Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एआई के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके कि हम कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। हमने उसे कवर किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। हमने 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उन्हें सॉल्व किया था। अब आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको जो 14th क्वेश्चन था उसका आंसर बताने के लिए बोला था, तो आई होप आपने उसका आंसर देखा होगा। तो ये जो 14 क्वेश्चन है, विच इनपुट डज रिसर्च रैबिट रिक्वायर टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पेपर। रिसर्च रैबिट पेपर एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा इनपुट मांगता है। तो ये इसके ऑप्शंस थे आपके: ऑथर नेम, पेपर टाइटल, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट की डिटेल, फेवरेट कलर। तो अगर आप इसके क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं उन्हें एनालाइज करें तो आप देख पाएंगे किसी का फ़ोन नंबर से उसका कोई मतलब नहीं है, पासपोर्ट डिटेल या फिर फेवरेट कलर से नहीं है। रिसर्च रैबिट जो है वो जो भी रिसर्च पेपर्स होते हैं उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए किस राइटर ने उसे लिखा है, उस लेखक का नाम, और जो पेपर का टाइटल है उसका पेपर का शीर्षक वो मांगता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट होगा। इसमें ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू क्रिएट कलेक्शंस इन रिसर्च रैबिट। क्या रिसर्च रैबिट में आप कलेक्शन बना सकते हैं। आप अपना कलेक्शन जो भी आप पेपर को देखना चाहते हैं उसका एक कलेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि हम म्यूज़िक ऑडियो प्लेयर वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। जो भी सॉन्ग्स हम सुनना चाहते हैं हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली और उसमें हम अपने पसंदीदा सॉन्ग्स को रखते हैं। ऐसे ही क्या जो रिसर्च रैबिट है उसमें हम अपना कलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ये पूछा है आपसे। ऑप्शंस हैं येस, नो, ओनली इन प्रीमियम वर्जन एंड ओनली इन ऐप। हाँ, नहीं, केवल प्रीमियम वर्जन में या फिर केवल ऐप में। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल अपनी जो कलेक्शन है उसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि हाँ, येस करेक्ट होगा। आप अपनी कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च रैबिट हेल्प्स इन ट्रैकिंग। रिसर्च रैबिट किसे ट्रैक करने में मदद करता है। रिसर्च रैबिट जो है वो किसे ट्रैक करने में मदद करता है। ऑप्शंस हैं आपके: पेपर साइटेशन एंड रिलेटेड वर्क, डेली फिटनेस, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग। पेपर उद्धरण और संबंधित कार्य, दैनिक फिटनेस, सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन शॉपिंग। तो जो रिसर्च रैबिट है वो आपको किसे ट्रैक करने में हेल्प करता है। तो अभी तक हम देख ही रहे थे कि जो रिसर्च रैबिट है ये आपका कहीं ना कहीं जो भी रिसर्च पेपर होते हैं उनके साइटेशन से रिलेटेड आपको जो भी वर्क है उसमें हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन डज रिसर्च रैबिट ऑफर। रिसर्च रैबिट कौन सा विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं आपके: ट्री मैप्स, नेटवर्क ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स। टी मैप्स जो है नेटवर्क के ग्राफ हैं या पाई चार्ट हैं या फिर बार के ग्राफ्स हैं। तो क्या इसमें जो है वो रिसर्च रैबिट जो विजुअलाइजेशन दे रहा है वो कौन सा देता है। तो इसमें जो है ट्री मैप नहीं देता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ ऐसा कुछ भी नहीं देता, वो नेटवर्क ग्राफ्स देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसर्च रैबिट अलाउज यू टू। रिसर्च रैबिट आपको क्या करने देता है। ऑप्शन है आपका: ट्रांसलेट बुक्स, विजुअलाइज रिसर्च रिलेशनशिप, रिकॉर्ड पॉडकास्ट, क्रिएट इन्फोग्राफिक्स। किताबों का अनुवाद करने में हेल्प करता है, शोध संबंधों का विजुअलाइजेशन करता है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है या फिर इन्फोग्राफिक्स बनाने में हेल्प करता है। तो जो रिसर्च रैबिट है वो क्या आपको करने देता है ये आपको बताना है। तो इसमें आपने अभी देखा कि जो रिसर्च रैबिट है, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन ही देखा था उसमें ही इसका आंसर है विजुअलाइजेशन देता है, और इसमें बिल्कुल आपको क्लियरली दिया हुआ है कि विजुअलाइज रिसर्च रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which type of account is needed to
यूज़ रिसर्च रैबिट। रिसर्च रैबिट उपयोग करने के लिए किस प्रकार का खाता चाहिए? रिसर्च रैबिट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको किस तरीके का अकाउंट चाहिए? ऑप्शन है ईमेल बेस्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट एंड गवर्नमेंट आईडी। ईमेल आधारित खाता चाहिए, बैंक का खाता चाहिए, सोशल मीडिया का खाता चाहिए या फिर सरकारी पहचान पत्र चाहिए। तो अगर आप नेट पे कुछ भी ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं, आप कुछ काम करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आपको एक ईमेल बेस्ड अकाउंट जो है वो चाहिए होता है। बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चाहिए और गवर्नमेंट की कोई भी आईडी की नीड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपको एक ईमेल अकाउंट चाहिए होगा जिसके थ्रू आप अपना रिसर्च रैबिट जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसर्च रैबिट इम्प्रूव्स रिसर्च बाय। रिसर्च रैबिट जो है वो शोध को कैसे बेहतर बनाता है? जो रिसर्च रैबिट है वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि रिसर्च जो है उसमें हेल्पफुल है, पर उसको किस तरह से इम्प्रोवाइज़ करता है, कैसे शोध को बेहतर बनाता है, यहाँ पर ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका ऑटोमेटिंग लैब एक्सपेरिमेंट्स, कनेक्टिंग रिलेटेड पेपर्स एंड ऑथर, जनरेटिंग सर्वे रिजल्ट्स एंड लास्ट है आपका ब्लॉकिंग इरेलीवेंट वेबसाइट। जो लैब है प्रयोग उनको स्वचालित करता है, फिर संबंधित पेपर और लेखकों को जोड़ता है, सर्वेक्षण परिणाम उत्पन्न करता है और अप्रासंगिक वेबसाइटों को ब्लॉक करता है। तो जो रिसर्च रैबिट है वो आप जानते हैं कि जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड पेपर्स हैं उन्हें आप कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिंग रिलेटेड पेपर्स एंड ऑथर्स, संबंधित पेपर और लेखकों को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ चैट जीपीटी प्राइमरीली यूज्ड फॉर? चैट जीपीटी का मुख्य उपयोग क्या है? जो चैट जीपीटी है एक बहुत ही वाइडली यूज़ करने वाला ऐप है आज की डेट में। आज अगर हम टेक्नोलॉजिकल एरा की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ये। तो ये इसका अगर हम उपयोग कहीं देखें या इसका हम यूज़ देखें तो क्या है? वीडियो को एडिटेड करता है, यानी कि एडिटिंग वीडियो का संपादन करता है। नेक्स्ट है आपका जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट रिस्पॉन्स, मानव जैसे टेक्स्ट उत्तर जनरेट करता है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग स्प्रेडशीट बनाता है। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइनिंग वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट डिज़ाइन करता है। तो अगर आप चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, अगर आपने यूज़ किया है तो आप सभी जानते होंगे कि वो वीडियो को तो एडिट नहीं करता, ना ही वो स्प्रेडशीट बनाता है, ना ही वो वेबसाइट डिज़ाइन करता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। वो आप जैसे उससे क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं तो वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जो है वो जनरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मानव जैसे टेक्स्ट जो है उसके उत्तर वो जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी डेवलप चैट जीपीटी? चैट जीपीटी जो है उसको कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? चैट जीपीटी किस कंपनी ने विकसित किया है, ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, अमेज़ॉन। गूगल ने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ओपन एआई ने किया है या अमेज़ॉन ने किया है? तो जो चैट जीपीटी है वो आपका जो ओपन एआई है उसने डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट है इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ गिटहब कॉपिलॉट डिज़ाइन टू असिस्ट विद? गिटहब कॉपिलॉट किस चीज़ में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है? जो गिटहब कॉपिलॉट है वो किस चीज़ में हेल्प करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, पूछा है आपसे। राइटिंग कोड ऑटोमेटिकली, कोड स्वचालित रूप से लिखता है। मैनेजिंग सोशल मीडिया पोस्ट प्रबंधन करता है। एडिटिंग फ़ोटो संपादन करता है। क्रिएटिंग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है। तो जो गिटहब कॉपिलॉट है वो आपका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली लिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, राइटिंग कोड ऑटोमेटिकली।
ये सोशल मीडिया पोस्ट को मैनेज नहीं करता है, फ़ोटोज़ को एडिट नहीं करता है, ना ही ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। जो कोड है उन्हें ये ऑटोमेटिकली राइट करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच AI टूल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर आंसरिंग रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन एंड समराइजिंग डॉक्यूमेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा AI टूल शोध आधारित प्रश्नों का उत्तर देने और दस्तावेजों का सारांश बनाने के लिए बेहतर है? ऑप्शन है आपका चैट जीपीटी, गिटहब कॉपिलॉट, डीप सीक एंड गूगल ट्रांसलेट। तो कौन सा जो AI टूल है, बात आ गई AI टूल की, जो आपके उत्तर देने के लिए यूज़ किया जा रहा है, उन्हें समराइज़ करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ओपन AI वाला आपका जो चैट जीपीटी है वो आ जाएगा। ये एक AI टूल है जो कि आपको प्रश्नों का उत्तर देता है और जो भी आपके दस्तावेज हैं उनका सारांश बनाने के लिए बेहतर है। चैट जीपीटी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ अ की फीचर ऑफ डीप सीक? डीप सीक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? डीप सीक जो है उसकी प्रमुख विशेषता आपसे पूछी है। ऑप्शन है आपका जनरेटिंग म्यूज़िक, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस, लंबे संदर्भ की समझ और दस्तावेज विश्लेषण, नेक्स्ट है आपका वीडियो एडिटिंग एंड नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन गेमिंग। संगीत बनाता है, लंबे संदर्भ में समझ और दस्तावेज का विश्लेषण करता है, नेक्स्ट है आपका वीडियो का संपादन करता है या फिर ऑनलाइन गेमिंग के लिए है। तो ये जो है ये आपका लॉन्ग टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंट जो है उन्हें एनालिसिस करने के लिए यूज़ होता है। ये म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है, वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं है, ना ही ये गेमिंग के लिए यूज़ करने वाला फ़ीचर है, इसमें ऐसा कुछ भी है। तो इसका जो की फ़ीचर है वो है आपका जो कंटेस्ट है हमारा, जो भी हमारा दस्तावेज है उसकी समझ और विश्लेषण के लिए है ये। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है इसमें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच AI टूल इंटीग्रेट्स डायरेक्टली विथ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स लाइक विजुअल स्टूडियो? Which AI tool integrates directly with Microsoft products like Visual Studio? कौन सा AI टूल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों जैसे कि विजुअल स्टूडियो के साथ सीधे एकीकृत होता है? तो कौन सा AI टूल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल स्टूडियो से इंटीग्रेट होता है? तो ऑप्शंस हैं आपके चैट जीपीटी, गिटहब कॉपिलॉट, डीप सीक और डॉल ई। तो इसमें जो है वो आपका जो गिटहब कॉपिलॉट है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो उत्पाद टूल है उससे विजुअल स्टूडियो से सीधे एकीकृत होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज चैट जीपीटी असिस्ट इन लर्निंग एंड एजुकेशन? चैट जीपीटी सीखने और शिक्षा में कैसे सहायता करता है? चैट जीपीटी जो है वो सीखने और शिक्षा में कैसे सहायता करता है? बाय जनरेटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन, अभ्यास प्रश्न और व्याख्याएं जनरेट करता है। बाय क्रिएटिंग 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन करता है। नेक्स्ट है आपका बाय डिज़ाइनिंग लोगोज़, लोगो डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट है आपका बाय मैनेजिंग ईमेल्स, इमेज जो है उन्हें मैनेज करता है। तो चैट जीपीटी कैसे आपको लर्निंग और एजुकेशन में हेल्प करता है? तो वो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके एक्सप्लेनेशन बताता है, ना ही वो 3D एनिमेशन से रिलेटेड है, ना लोगो डिज़ाइन करने से रिलेटेड है, ना ही वो ईमेल के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। वो आपके अभ्यास प्रश्न और उनकी व्याख्याएं जो है वो जनरेट करके आपको सीखने में और शिक्षा में मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच AI टूल इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स? कौन सा AI टूल जो है वो
आपके डेवलपर और प्रोग्रामर्स जो हैं उनके स्पेशलाइजेशन के लिए जो है वो है एआई टूल विशेष रूप से डेवलपर और प्रोग्रामर के लिए है। जो भी आपके डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए कौन सा एआई टूल है। ऑप्शंस हैं आपके डीपसीक, चैट जीपीटी, गिटहब कॉपिलॉट एंड मिडजर्नी। तो इसमें जो गिटहब कॉपिलॉट है वो आपके डेवलपर और प्रोग्रामर के यूज़ के लिए एआई टूल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ एआई मॉडल पावर्स डीपसीक। डीपसीक किस प्रकार के एआई मॉडल से संचालित होता है। डीपसीक जो है वो किस तरीके के एआई मॉडल से संचालित होता है। ऑप्शन है आपके अ रूल बेस्ड सिस्टम, अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बड़ा भाषा मॉडल एलएलएम, और अ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टूल, आवाज़ पहचान उपकरण। नेक्स्ट है आपका स्प्रेडशीट ऑटोमेशन टूल यानी कि स्प्रेडशीट स्वचालन उपकरण। डीपसीक जो है वो आपका किस तरीके का एआई मॉडल पावर जो है वो किस तरीके से संचालित होता है। तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये एलएलएम वाला जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा आपका 29 में। बड़ा भाषा मॉडल एआई मॉडल जो है ये डीपसीक किस प्रकार का मॉडल से संचालित होता है, तो बड़ा भाषा मॉडल से होता है। ये इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एआई टूल्स कैन जनरेट पाइथन कोड स्निपेट्स इन रियल टाइम। इनमें से कौन सा एआई टूल जो है वो रियल टाइम में पाइथन कोड स्निपेट जनरेट करता है, ये आपसे पूछा है। इसमें से कौन सा एआई टूल जो है वो पाइथन कोड जनरेट करने के लिए है। ऑप्शंस हैं आपके चैट जीपीटी, गिटहब कॉपिलॉट, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट है आपका नाइदर ए नॉर बी, यानी कि चैट जीपीटी, गिटहब कॉपिलॉट ये दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर देखें तो आपके ये जो एआई टूल हैं वो पाइथन कोड जनरेट करने के लिए कर सकते हैं जिससे, तो ये दोनों ही हैं, इनसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो पेपर है ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का वोकेशनल कोर्स का बीए का पेपर था आपका एआई का, जो कि अभी आपका एज अ वोकेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था आपका एआई फॉर ऑल। ये उसी का ही पेपर था जिसे हम सॉल्व कर रहे थे। और ये जो कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं बीए के, बीएससी के, जो भी वोकेशनल कोर्स एआई को पढ़ने वाले हैं, ये जो पेपर है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो भी ये जो एआई के क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो आपके नॉलेज में हैं, जो भी ये एआई वगैरह पढ़ रहे हैं, आप उनसे इसे शेयर कर सकते हैं। Keep learning, keep watching, and keep sharing. Thank you so much for watching.